बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान के देरीना मसाइल का हल हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि नौ मुंतखब हुकूमत वतन अजीज़ को मसाइल के दलदल से ज़रूर निकालेगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा दुआ है कि आसिफ जरदारी के सदर बनने और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान तरक्की करे। सदारती इंतखाबात में वोटिंग का मामला, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी या नहीं, फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता होने की सूरत में आईनी तरमीम का मुतालबा फिर दोहराएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी तरमीम में ताउन न करने की सूरत में मुत्तहिदा आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। मुल्क में सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। नाज़रीन, सेनेट में सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी हमरा मौजूद थे। सेनेट से सिंध की 2 नशिस्तें निसार खोड़ो और जाम मेहताब के इस्तीफों से खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो ने कागजात जमा कराए हैं। तोहा मलिक की इस रिपोर्ट में सेनेट में सिंध की जनरल नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने 2 उम्मीदवारों समेत 2 कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP उम्मीदवारों में सैफुल्ला धारीजो और असलम अबरो, जबकि कवरिंग उम्मीदवारों में वकार मेहदी और आजिज धामरा शामिल हैं। वज़ीर सिंध भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने PP के नामजद उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। बताया कि मुस्तकबिल करीब में आसिफ जरदारी बतौर सदर मुमलिकत हलफ उठाएंगे। 2 उम्मीदवार जितवाने के लिए 108 वोट की ज़रूरत है, यानी 54 एक को अगर वोट मिले, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास 112 मुझे वोट मिले थे, लेकिन 2 वोट और हमारे अभी निसार खोड़ो साहब और जहाँ मेहताब साहब वोट ले लेंगे तो 114 वोट हमारे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों सीटें जीत लेगी। सदर पाकिस्तान की इलेक्शन है। मैं उस सिलसिले में भी आसिफ अली जरदारी साहब को एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की करम से वो भी सदर इलेक्ट हो जाएंगे। वज़ीर आला ने MQM को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले मुत्तहिदा पाकिस्तान की बल्दियाती निज़ाम में तरमीम की ख्वाहिश पंजाब के लिए हो सकती है, मगर सिंध में एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। सूबे के मसाइल हल करने के लिए सूबाई काबीना तश्कील देंगे। कौमी मूवमेंट ने जो सिंध के अंदर हमने इस्लाहात किए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, उनसे इम्प्रेस होके, मुझे अब उर्दू का लफ्ज़ नहीं पता होगा सही, मुतासिर होके शायद उन्होंने पंजाब के लिए उन्हें कहा है। बड़े क्लियर, मतलब इससे और तो मुझे समझ नहीं आती बात। तो काबीना चीफ मिनिस्टर ने बनानी होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी क़यादत के साथ सलाह मशवरे के बाद काबीना बनाता है। तो मैंने ज़रूर उनसे मशवरा करने और इंशाल्लाह ताला टाइमली एक अच्छी टीम आपके सामने पेश करेंगे जो इस सूबे के मसाइल को हल करने के लिए और उस सूबे की तरक्की के लिए काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सेनेट के ज़मनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे, जिसके लिए वोटिंग सूबाई असेंबलियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी, जबकि 5 मार्च तक कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। इसी तरह अपीलें 7 मार्च तक फाइल की जा सकती हैं, जिसके बाद 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले के बाद 10 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, कराची। हमें बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत हराया गया, असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं कि 2024 में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। सदारती इलेक्शन में महमूद अचकज़ई को वोट देने की ख्वाहिश के साथ साथ पार्टी फैसले की मजबूरी का भी कह दिया। बहुत जल्द तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा कराची, आम इंतखाबात पर हुई जमकर तनकीद। कोरंगी मेहरान टाउन में मदरसा जामिया अनवारुल उलूम में मीडिया से गुफ्तगू में जमियत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हुक्मरान अवाम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकती है, दिलों पर नहीं। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके,
लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और असम्बलियां खरीदी जा रही हैं। पार्लियामेंट में तहफ्फुजात के साथ जाने का फैसला किया है, वोट किसी को नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ्फुज़ात के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल काउंसिल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। बानिया पीटीआई के सवाल पर मौलाना का कहना था कि वोट के साथ हालात तब्दील होते हैं, इख्तलाफ करने से कुछ बाकी नहीं रहेगा, माहौल बेहतर बनाने के लिए इख्तलाफ तर्क करना होगा। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट खुद तकसीम हो गई है। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। नासिर नौमुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर हाजिर, लॉ एंड ऑर्डर बलोचिस्तान में चैलेंज करार, पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत भी कर दी। बोले बलोचिस्तान के लोग कायद आज़म से अकीदत रखते हैं, इसी वजह से मज़ार कायद पर आना ज़रूरी समझा। तोहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ारत आला का मनसब संभालते ही वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची आमद। बानी पाकिस्तान से इज़हारे मोहब्बत के लिए मज़ार कायद पहुंचे। मज़ार कायद पर हाजिरी के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर नेवी के खुसूसी दस्ते ने सलामी भी पेश की। सरफराज बुगटी ने मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात भी कलम बंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, सबसे पहले कोशिश है कि गवादर में हालिया बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों से निपटें। आपको पता है कि कल ही बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था। आज हमारा पहला दिन था ऑफिस में। पहले हम गए गवादर और वहाँ पर जो हमारे अर्बन फ्लड का एरिया था उसको हमने विज़िट किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें की और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने वहाँ पर छोड़ा है। इंशाल्लाह ताला कल तक जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। सरफराज बुगटी ने जहां बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करार दिया, वहीं पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत के साथ साथ आम माफी का वादा भी कर दिया। देखिए अभी तो स्टार्ट है, यकीनन हम पॉलिसी बनाएंगे। मैंने जैसे कल अपनी असेंबली की स्पीच में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दी एक चैलेंज है जो कि पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है। और एक बार फिर मज़ार कायद से भी मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम होने के लिए हमारे दरवाज़े रियासत की जो फरागदली है वो हाजिर है। आप पहाड़ों का रास्ता तर्क करें, आप वापस आएँ और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनें। जी हाँ, बिल्कुल आम माफ़ी का ऐलान है, जो भी वापस आएगा उसके लिए आम माफ़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने JUI सरबराह फजलुर रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात के बाद धांधली के लगाए गए इल्जामात की मुज़म्मत करता हूँ। जो इलेक्शंस की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कई हलकों में इस तरह की शिकायत ज़रूर थी कि वहाँ पर कोई धांधली या कोई इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन हमें चेयरमैन साहब का ये हुक्म है कि अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जाएं और हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे जा रहे हैं, जो फोरम्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। बाकी जहाँ तक रही बात मौलाना साहब के इस कमेंट की, तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ अगर उन्होंने की है, बिकॉज मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर उन्होंने की है तो मैं मज़म्मत करता हूँ। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बलूचिस्तान के मसाइल पर संजीदा हैं, सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ तहा मलिक, कराची। गैस बहरान ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में गैस की आंख मचोली के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। लोग लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एक साल से गैस गायब। गैस की शदीद किल्लत से सरजानी टाउन सेक्टर A के मकीनों की जिंदगियां भी लकड़ियों से जलती आग की नजर होने लगी। खवातीन कहती हैं गैस के बिल भी आते हैं, अदायगियां भी करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता, कोई पुरसान हाल नहीं। इलाका मकीन फिक्रमंद है कि रमजान मुबारक में सैर व इफ्तार कैसे
कैसे तैयार करेंगे। गैस तो समझ लें आती ही नहीं है, क्योंकि ना रात में जब 9 बजे जाती है तो सुबह 6 बजे आती है, फिर दोपहर में फिर गायब हो जाती है, और जुम्मे वाले दिन तो सिर्फ 1 घंटे होती है दोपहर में गैस। ना इंसान पका सकता है, ना ही सर्दियों में पानी गर्म कर सकता है, बहुत मुश्किलात का सामना है। देखिए 4000 का बिल है 1 महीने का, तो आप बताएं गरीब इंसान कैसे भरेगा, हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो देखो कि सब रोजे रखते हैं, परेशान होंगे, जिसके पास पैसे नहीं हो सिलेंडर कहाँ से जलाएगा, क्या लकड़ियों पे सीढ़ी बना बना के बच्चों को रोजे रखवाएंगे। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं करना। इतने कमाने वाली थोड़ी, एक कमाने आ रहा है, रक्षा चलाता है वो भी। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में मौसम सर्द होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी है। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में कई घंटों की बिजली बंदिश मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। शहर भर में बिजली की आंख मचोली जारी, शहरियों के मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। सुरजानी टाउन के सेक्टर 7A में बिजली नायाब हो गई, शहरी अजियत का शिकार। इलाका मकीनों का दावा है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराहम की जाती है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो सके। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। सारा दिन में आधा घंटा करके रात में जो है 2 घंटे लाइट मिलती है, तो टोटल 6 घंटे, 18 घंटे की लोड शेडिंग और 6 घंटे लाइट। दिहाड़ी वाला बंदा काम कर रहा है, बिजली से मसाले, वेल्डिंग वाले को ले लो, अगर सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे 12 बजे तक लाइट नहीं है, 1 घंटा काम कर रहा है, फिर 4 बजे लाइट जा रही है, 5 बजे आ रही है, तो फिर 1 घंटा काम कर रहा है, वो क्या कमा रहा है, उसका सेठ उसको क्या दिहाड़ी देगा। आप खुद इस बात का जजमेंट कर लो। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह न दी जाए। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शाह फैसल कॉलोनी पर 4 नंबर में सरकारी आरओ प्लांट पर भी 10 रोज से पानी गायब। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर में किल्लत आब उरूज पर पहुंच गई। सैकड़ों घराने पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पानी की तलाश में सारा दिन मसरूफ रहने लगे। सरकारी आरओ प्लांट से पानी की फरहमी रुकने से शहरी फट पड़े। आरओ प्लांट इंतजामिया का कहना है धाबा जी पर पानी की लाइन फटने से पानी की फरहमी बंद है। दूसरे दिन आते हैं पानी के, क्योंकि हमारा दूसरे दिन का टाइम है ना, तो दूसरे जब हमारा टाइम आता है पानी का तो पीछे पानी नहीं होता है, वो टैंकर माफिया को पानी बेच रहे होते हैं वहाँ से पीछे से ही। फिल्टर प्लांट का पानी सप्लाई हो रहा है। हमारे पानी के जो बिल समझ लो हम अदा करते हैं, उन बिलों के अंदर से हमारे फिल्टर प्लांट लगाए में बीच में, उनमें से हमारे कोई बेच रहा है पानी। इलाका मकीन कहते हैं टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बन गए हैं। आवाम के लिए पानी नहीं और टैंकर भरे जा रहे हैं। क्यों हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम अगर पानी के चक्कर में तो इतने ख्वार हो रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इस इलाके में है क्या? कुछ भी नहीं है। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके में पानी की किल्लत का नोटिस लेकर इसका खात्मा किया जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। अनासी यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान में भी चीनी सस्ती मिलेगी और ना ही आटा। घी की कीमतें भी कम ना करने का फैसला। BISP सारिफिन के लिए चीनी की कीमत 109 रुपये किलो बरकरार रहेगी और आटे की 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये बरकरार। घी की फ़ी किलो कीमत 365 रुपये बरकरार रहेगी। निगरान वफाकी हुकूमत ने 4 मार्च से कीमतें कम करने की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का इतलाक अब 5 मार्च से होगा। और सरकारी महकमों की चपकलिश है या नाअहली। अरबों रुपए मालिक का सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट 6 माह में ही मलियामेट हो गया। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत पीपल्स चौरंगी और कैफे प्याला की सड़क तकमील के 6 माह बाद ही खोद दी गई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। KDA की नाअहली से अरबों रुपए मालियत का सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट 6 माह में ही मलियामेट हो गया। चेयरमैन नॉर्थ नाज़माबाद टाउन के मुताबिक रईस जाफरी रोड तामीर और बरसाती नाले की मरम्मत तो की गई, मगर नाले को गुज्जर नाले से नहीं जोड़ा गया, जिसके बाइस बारिश में पीपल्स चौरंगी डूब गई। जो रईस जाफरी रोड बनी थी तो उसका जो मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन था उसको गुज्जर नाले से कनेक्ट नहीं किया गया, और उसके लिए जो इन्होंने साइड का जो नाला था जो गुज्जर नाले से कनेक्ट करता था उसको इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पिछली बारिशों के अंदर जो 5 फरवरी को भी बारिश हुई इलेक्शन से पहले, और उसके अंदर भी पूरी रईस जाफरी रोड और उससे पहले भी
पानी से भर गई थी और पूरा नाला बैक मार रहा था। उधर शहरियों का कहना है कि नाले पर कायम दुकानों को केएमसी ने लीज दे रखी है। सर ये जो आपको मेरे अकब में ये जो इंक्रोचमेंट दिख रही है, इसकी वजह से कल हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और पूरे इलाके में इसकी वजह से पानी रहा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो पूरी डायरेक्शन है उसकी सारी खिलाफ वर्जी है कि केएमसी ने इसको मेन रोड पे और नाले के ऊपर लीज कैसे दे दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह टाउन की इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है ओल्ड नाले को हम रेस्टोर कर रहे हैं और इसको आज हमने मशीन भी लगाई है और इसके साथ साथ पीपल चौरंगी पे देखें तो वाटर बोर्ड को भी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनकी वाटर पाइपलाइन की लीकेज थी वहाँ पे भी हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया ने बरसाती नाले की बहाली का काम जारी रखा हुआ है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अदाकारा निम्रा शाहिद ने दोबारा ड्रामों में एंट्री दे दी। अदाकारा कहती हैं कि शायकीन नित नए किरदार के साथ उन्हें टीवी की स्क्रीन पर दोबारा देखेंगे। फिल्म की वजह से ड्रामों में वक्फा लिया था। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि कराची के बदलते मौसम से वो बहुत खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त अदाकारा निम्रा शाहिद के साथ ही मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए टीवी और फिल्म की मारूफ अदाकारा निम्रा शाहिद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं रमज़ान का प्रोजेक्ट कर रही हूँ। आप ईद पे वो ड्रामा देखेंगे, अभी कुछ एक आध महीने बाद ऑन एयर होंगे। लाजमी सारे ड्रामा ऑन एंड ऑफ ऑन एयर होने जा रहे हैं एक साथ होने जा रहे हैं। भाई ये तो शायकीन के लिए एक नवीद सुना दी। मुझे बताएं, आप तो फिल्मी अदाकारा हैं, टीवी पे तो आप बेशुमार आपने इससे कबल भी काम किया, लेकिन फिल्म में आपका तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त रहा था और शायकीन ने उसको बहुत पसंद भी किया था। मुझे बताएं, फिल्मों में दोबारा एंट्री कब दे रही हैं? फिल्मों में दोबारा एंट्री जब दूंगी जब मुझे कोई बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट और बहुत अच्छा डायरेक्टर अगर मुझे मिल जाएगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू अनदर फिल्म। कराची का मौसम करवट बदल चुका है, ठंडी ठंडी फिजाओं ने माहौल को बदल दिया है। अदाकारा निम्रा शाहिद इस खुशगवार मौसम को किस तरीके से एंजॉय करती हैं? पकौड़े वकौड़े खाती हैं या गुनगुनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पकौड़े, समोसे और जो भी ऐसी चीज़ें जो इस मौसम में अच्छी लगती हैं वो मैं खाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ से ज़्यादा इस्लामाबाद की बारिश को एंजॉय करती हूँ क्योंकि माई इन-लॉज आर इन इस्लामाबाद और मुझे वहाँ का वेदर ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कराची का वेदर इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है और अभी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कपड़े पहनने का मज़ा ही दूसरा है, खाने पीने का मज़ा ही दूसरा है, आने जाने का मज़ा ही दूसरा है। आपका बेहद शुक्रिया। हम बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप आएँ और आपने हमें तरोताज़ा कर दिया, आपकी गुफ्तगू हमेशा से ही बड़ी नफीस होती है। आपका बेहद शुक्रिया। अदाकारा निम्रा शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी। और मिस पाकिस्तान अरीज चौधरी ने अपने मद्दाहों को दोबारा फिल्म में एंट्री देने की नवीज़ सुना दी। अरीज चौधरी कहती हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शोबे से कुछ वक्फा इख्तियार करूंगी, ईद के बाद दोबारा ड्रामों में भी नजर आऊंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, मिस पाकिस्तान अरीज चौधरी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अरीज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुझे बताएं कि इतने अरसे से कहाँ आप गायब हैं? आप तो 2020 में हमें याद है एक चमकता धमकता सितारा आज दोबारा से हमें ज़मीन पर दिखाई दिया, क्या कहना चाहिए? 2020 से आई वॉज मिस पाकिस्तान टिल 2022 बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग, और उसके बाद आपने मेरी मूवी के शूट चल रही थी तो अभी रिसेंटली मेरी मूवी रिलीज़ हुई और अभी हमारे कुछ ड्रामास के शूट चल रहे हैं जो आप लोग जल्द मुझे देखेंगे दोबारा से स्क्रीन पर। जल्द देखेंगे। अरीज चौधरी जो है दोबारा से टीवी स्क्रीन की जीनत बनेंगी। अरीज, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से दोबारा से एक कदम रखने जा रही हैं टीवी स्क्रीन पर, फिल्मों पर कदम कब दोबारा से रख रही हैं? ईद एक त्यौहार होता है और ईद पे फिल्मों की आमद का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी रिसेंटली मेरी फिल्म ढाई चल रिलीज़ हुई है 8 दिसंबर 2023, राइट? हाँ, नहीं, शामून अब्बासी है, उसमें आयशा उमर है और सलीम महराज है, हुमायूं अशरफ है उसमें पूरी जो कास्ट है। और उससे पहले भी मेरी एक मूवी मैंने की है जो पंजाबी मूवी है और यूके में शूट हुई है, उसमें जावेद शेख हैं और वो इंडिया के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, पंजाबी कॉमेडी मूवी है। सो आप लोग वो मूवी भी आने वाली है, तो अभी तो एक और मूवी भी आने वाली है और अभी मेरे इन्होंने पर्दा हटा दिया है कि एक मूवी भाईचाल में, जैसे कि हमने इनको अरीज चौधरी को देखा था, लेकिन अब दोबारा से ईद के बाद भी एक फिल्म आएगी। भाई इतना सुहाना मौसम है, सर्दियां दोबारा से जो है वो कराची में दस्तक दे चुकी हैं। सर्द मौसम को किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं अरीज चौधरी? आई एम लिटरली अमेज्ड कि कराची में इतना अच्छा मौसम हो रहा है। लिटरली मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है और ये बहुत इट्स अ गुड फीलिंग। बट स्टिल आप लोग भी प्लीज़ अपना ख्याल रखें और बीमार होने से बचें क्योंकि इसमें आपका गला ख़राब और जाती सर्दी थोड़ा ख़तरनाक होती है। यकीनन अपना ख्याल रखें। अरीज, इख्तिताम करेंगे, रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, आपका क्या मसरूफियात रहती हैं रमज़ान के महीने में?
रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ज़्यादातर टाइम मेरी फैमिली के साथ गुजरे, मेरे पेरेंट्स, मेरी जो पूरी फैमिली है, और ऑब्वियसली उसमें आपको अपनी फैमिली के साथ सहरी करना, अफ्तारी करना, और ऑल्सो विद माई फ्रेंड्स इवन, तो इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ होंगी। रमज़ान का महीना गुजारेंगी। अरीज चौधरी, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। ताहम इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द टीवी स्क्रीन के साथ साथ फिल्मों में भी दोबारा कदम रखेंगे। जी, और अगर आपको सस्ती बिजली चाहिए तो सोलर लगवाना होगा। एक्सपो सेंटर में जारी टेक्सटाइल एशिया नुमाइश में एग्जीबिटर्स ने सोलर को सस्ती बिजली का जरिया करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में सजा 3 रोज़ा टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। नुमाइश में मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों की जानिब से बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए गए थे। नुमाइश में शरीक एग्जीबिटर्स ने सोलर को सस्ती तवानाई का जरिया करार देते हुए कहा कि सनतकार महंगी बिजली से परेशान है, सोलर ही मसाइल का हल है। तो सोलर के इंडक्शंस के साथ इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को नीचे लाने में कामयाब हो रही हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर इज़ द मेजर सेक्टर वो जो इसकी तरफ सबसे तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है, और किसी इंडस्ट्री के मुकाबले में सबसे तेज़ी से हो रहा है, और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंपेटिटिव करने में एक मेजर रोल अदा कर रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न हमारे यहाँ। एग्जीबिटर बोले, माशी सूरत हाल बेहतर होने से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल एशिया का आज लास्ट डे है, 2 दिन से हम यहाँ पर हैं मौजूद, और आज थर्ड डे है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉन्टैक्ट्स रिट्रीव हुए हैं यहाँ पे, और बहुत से लोगों से मुलाकातें रहीं। और आपको पता है इस वक्त हमारी जो इकनॉमिकल कंडीशंस हैं, इस हवाले से थोड़ा से जब बेहतरी आ जाएगी तो एक्सपोर्ट्स में भी हमारी बेहतरी आ जाएगी, और आगे जाके हमारे लोकल बिजनेस को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। नुमाइश में गारमेंट्स, मशीनरी, टेक्सटाइल की सनत में इस्तेमाल होने वाली अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनमें शुरा ने दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग से मुतालिक इवेंट सजाया गया। एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन शुएब इब्राहिम का कहना है कि मैट्रिक से ही स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में कैरियर काउंसलिंग के हवाले से तकरीब सजी, जहां तलबा की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ सेशंस में हिस्सा लिया। पैनल डिस्कशन में अदील पेपर वाला ने कहा कि हर बच्चे के पास मकसद है मगर तसलसल की कमी है। जुनेद हारून बोले, सोशल मीडिया नौजवानों को तालीम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें ट्रेन करना है, हमें अवेयरनेस देनी है, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स को देनी है। ठीक है, इन बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करना है, खासकर इन बापाओं से, क्योंकि वो आकर उनका दायन ये होता है कि यार हमें आप एजुकेशन की ज़रूरत नहीं रही, जबकि झूठ है। अगर आपको कुछ बनना है तो एजुकेशन हासिल करना लाजमी है। जब हम अपने आप को शीशे के सामने देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यस, नो मैटर व्हाटएवर हैपन, हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारे दिमागों में कहीं ना कोई गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव जरूर है। जो चीज मिसिंग है हमारे अंदर से वो है कंसिस्टेंसी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन एजुकेशन बोर्ड शुएब इब्राहिम का कहना था कि तालीम के मेयार को बेहतर बनाने और दीगर मसाइल पर भी काम कर रहे हैं। मेमन फेडरेशन कम्युनिटी के बच्चों को नौकरियां दिलवाने में भी मदद करेगा। तो हमने प्लान किया कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को शुरू से मैट्रिक से इंटरमीडिएट के हवाले से जो है उनको काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि आगे जाके जो फीमेल्स जो मेल जो हैं वो अपने कैरियर के पाथ को सिलेक्ट करें विद दी प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर लर्निंग, ताकि जब वो अपने ग्रेजुएशन के बाद जब मार्केट में जाए तो उनको वेलकम किया जाए और उनको जॉब मार्केट अवेलेबल हो जाए। तो ये एक हमारी काविश है। इवेंट में शरीक तलबा तलबात ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। अब जाहिर सी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल की लाइफ के अंदर, तो उनको कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के जो फेडरेशन होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि बच्चों को क्लियर हो कि हाँ हमें हमारे करियर के अंदर ये चीज़ करनी चाहिए। हम APMF का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज जो भी करियर काउंसलिंग इवेंट, इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है और हमारे फ्यूचर के गोल्स और क्लियर हुए हैं। तो ये जो काउंसलिंग, करियर्स काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसके ज़रिए हमें आसानी होती है कि आगे क्या करना है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने अपने प्लेटफॉर्म से नौजवानों को आगाही का मिशन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। मुकाबला रवां बरस इंग्लैंड में होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक क्रिकेटर इयन बेल, फिल्म स्टार जैकलिन फर्नांडिस और दीगर ने इवेंट की तफसीलात बताई। मुंतज़मीन का कहना था कि ये एक ज़बरदस्त मुकाबला 3 से 13 जुलाई तक होने वाले इवेंट में पाकिस्तान, भारत,
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की रिवायती हरीफ टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट डायरेक्टर का कहना था कि शायकीन की जानिब से टूर्नामेंट के लिए जबरदस्त दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान की क़यादत शाहिद आफरीदी करेंगे। भारत के कप्तान युवराज सिंह होंगे, जबकि कई मारूफ खिलाड़ियों को भी हर टीम में शामिल किया जा रहा है। और हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कश्मीर पाक में कार्निवाल का इनेकाद किया गया, जहां थैलीसीमिया के मरीज बच्चों और उनकी फैमिली के लिए तफरीही सरगर्मियां रखी गई हैं। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कश्मीर पार्क में मुनक्किदा कार्निवाल में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों और उनकी फैमिली के लिए तफरीही सरगर्मियां रखी गईं। वेलफेयर के सदर अदील अहमद का कहना है कि फेस्टिवल का मकसद थैलेसीमिया के बच्चों को तफरीह फराहम करना और लोगों को थैलेसीमिया के हवाले से आगाही देना है। थैलेसीमिया सेंटर के जो बच्चों के लिए हम सालाना एक प्रोग्राम करते हैं कार्निवाल के नाम से, और ये हर साल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो इसमें तमाम जितने बच्चे हैं उनको उनकी फैमिलीज़ के साथ हम यहाँ इनवाइट करते हैं। सब बच्चे आते हैं, जितने भी आप लोग को यहाँ पे राइड्स नज़र आ रही हैं, तमाम राइड्स उनको हम लोग जो है फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गिफ्ट वगैरह हैं, खाने का है, हर चीज़ इन बच्चों के लिए यहाँ पे जो है फ्री होती है। मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने कार्निवाल को खुशाइन करार दिया और अपने फन का मुजाहिरा किया। बहुत अच्छे हैं, हमारे सब कुछ करते हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और चीज़ें भी खाई और झूले भी खाए, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम फारिया है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और हमने यहाँ पे झूले भी खाए और खाना भी खा रहे हैं। हमें बहुत सारे झूले के टिकट्स दिए हैं फ्री में और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जोशी जुनू है या अपनाया कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। कार्निवाल में बच्चों को झूले, खिलौने और खाने पीने के लिए फ्री कूपन दिए गए, जबकि बच्चों ने गायकी, टैब्लो जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर खुशी का इजहार किया।